हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसओएल के पीजी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल में जो लेजेंडरी कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, एमए और एमकॉम कोर्स, एमबीए और लाइब्रेरी कोर्सेज की सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। आप उन वीडियोस को देखना। इस वीडियो में हम एमए हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम और एमए संस्कृत कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहता है। एडमिशन के दो क्राइटेरिया हैं, एक है सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर और दूसरा है ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। जिसने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है वो दोनों ही क्राइटेरिया के थ्रू एलिजिबल है, और जिसने सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया वो केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर एलिजिबल है। जो मेरिट लिस्ट बनती है एसओएल में पीजी एडमिशन के लिए, उसमें सबसे पहले कंसिडर करा जाता है सीयूईटी का स्कोर। उसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करा जाता है। अगर उसके बाद भी कुछ सीट्स बचती हैं तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर आप लोगों को जो एडमिशन है वो दिया जाता है। ये डिटेल क्राइटेरिया है एसओएल में पीजी के एडमिशन का। यानी कि जिसने सीयूईटी नहीं दिया वो भी एलिजिबल है, जिसने सीयूईटी दिया है वो तो ऑफ कोर्स सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर भी और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर भी एलिजिबल है। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले एमए हिंदी की बात करें तो या तो आपने बैचलर डिग्री करी हो और उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट हिंदी के पढ़े हों, या आपने मास्टर डिग्री करी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की इनमें से किसी सब्जेक्ट में, या आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीए ऑनर्स हिंदी की डिग्री है तो आप एमए हिंदी के लिए एलिजिबल हो। एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% मार्क्स होने चाहिए एससी, एसटी और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, यहाँ पर एक चीज़ बता दें, कैटेगरी 2A और कैटेगरी 1 में क्या डिफरेंस होता है। कैटेगरी 2 जनरली उन बच्चों को कहते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन डीयू से ही करी होती है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करी होती है। इनके लिए यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। इसके बाद बात करते हैं एमए इन हिस्ट्री की। एमए इन हिस्ट्री में भी या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए डीयू की, और एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और 45% एससी, एसटी या डिसेबल कैंडिडेट से अगर आप बिलोंग करते हो। हमें इन पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इसके अंदर भी पहले तो या तो आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर डीयू के ही बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, जो बच्चे एसओएल से बीए ऑनर्स करे हुए हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ये ना समझें कि एसओएल को कैटेगरी 2 में नहीं रखा जाता। ऑलराइट। और अगेन एग्रीगेट 50% मार्क्स या रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। एमए इन संस्कृत की बात करें तो इसके अंदर या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट संस्कृत के हों, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की और उसके साथ साथ संस्कृत में डिप्लोमा आपने करा हो डीयू से, या आपके पास शास्त्रीय आचार्य की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीए ऑनर्स संस्कृत की डिग्री चाहिए। अगेन एग्रीगेट 50% मार्क्स, या अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। एमकॉम कोर्स की बात करते हैं। एमकॉम कोर्सेज के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज या कोर्सेज के नाम मेंशन है, जैसे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीबीएस, बीबीई, इस तरह के कोर्सेज अगर आपने करे हुए हैं, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह, तो आप एलिजिबल हो। आप चाहे डीयू से करे हों या किसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करे हों। और अगेन एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और 45% रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो होने चाहिए। ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, यहाँ पे अगर आप केवल और केवल मेरिट बेस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, आपने सीयूईटी नहीं दिया, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 16 जून से 31 जुलाई के बीच हैं। और यदि आपने सीयूईटी दिया है और सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर भी अप्लाई करना चाहते हो तो बेहतर होगा आप 10 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर दें। अगर आपने सीयूईटी दिया है और 10 जुलाई तक फॉर्म नहीं भर पाते, उसके बाद फॉर्म भरते हो, तो केवल आप मेरिट बेस के थ्रू ही एलिजिबल रहोगे, यानी कि ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। ऑलराइट। अगर इन डेट्स में चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो एसओएल की वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिए जाएंगे। आपको हमारे चैनल पर एडमिशन फॉर्म भरना कैसे है उसकी भी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। फी स्ट्रक्चर की बात करें, एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एमए संस्कृत की जो फीस रहने वाली है 1 साल की, वो 10,870 रहने वाली है। कुछ अलग अलग कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर है। डिसेबल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर या ऑर्फन कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो थोड़ा कम रहेगी।
वहीं एमकॉम और एमए हिंदी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें 18,170 रुपये। ये 1 साल की पूरी फीस है, इसमें एग्जामिनेशन फीस भी 1 साल की इंक्लूड है। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जो एडमिशन लेने के बाद या पहले आपको पता ही होनी चाहिए, और डिटेल एडमिशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात समझिए, जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी एसओएल के लिए पीजी में अप्लाई कर सकते हैं। एसओएल के जो पीजी के एग्जाम्स होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं। एग्जाम से हमारा मतलब एंट्रेंस नहीं है, एग्जाम से हमारा मतलब है जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, एडमिशन कंफर्म होने के बाद वो दिल्ली के अंदर ही होते हैं। आप दिल्ली के बाहर से एडमिशन ले सकते हो, एग्जाम के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। जो पीजी कोर्सेज का सिलेबस है वो एट पार है रेगुलर स्टूडेंट की तरह ही, तो रेगुलर बच्चों को पढ़ाया जाता है वही एसओएल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। एग्जाम जो होते हैं पीजी कोर्सेज में वो सेमेस्टर वाइज चलते हैं। सेमेस्टर 1 और 3 के एग्जाम नवंबर दिसंबर और सेमेस्टर 2 और 4 के एग्जाम मई जून सेशन में करवाए जाते हैं। थ्योरी एग्जाम के अलावा एसओएल में ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये आप कहीं पर भी बैठ कर दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है दिल्ली में हो, क्योंकि ये ऑनलाइन ही होते हैं। इसके अलावा हर एक सेमेस्टर में आपको 10 से 15 क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो कि एसओएल जो कि दिल्ली में ही लगती हैं डीयू के कॉलेजेस में। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस के थ्रू भी बताई जाती है और वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल वगैरह भी आता है। जो पीजी कोर्सेज होते हैं उनका जो स्टडी मटेरियल है वो भी एसओएल द्वारा आपको दिया जाता है, जो कि आपके घर में डिलीवर कर दिया जाता है। पिछले साल से ही ये घर में स्टडी मटेरियल डिलीवर करने की प्रक्रिया एसओएल ने शुरू करी है, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको वहां जाकर भी कलेक्ट करना पड़ सकता है। एसओएल में लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी, जिसमें आप बुक्स बोरो कर सकते हो। बुक बैंक फैसिलिटी है, यानी कि पर्टिकुलर पूरे सेमेस्टर के लिए आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। एसओएल में पीजी कोर्सेज का स्पेन पीरियड 4 साल है और ये कोर्स मिनिमम 2 साल के हैं, यानी कि जनरली पीजी का कोर्स 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर का वो तो है ही। और अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया 2 सालों में तो टोटल आपको 4 साल मिलते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद ब्रीफ में प्रोसेस भी समझ लेंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। कोशिश कीजिएगा ये मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड वाली लगाइएगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए और प्रोविजनल डिग्री चाहिए, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट हुआ था या जो भी चीज़ें हैं, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आप एज एन अवेटेड स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो और पोर्टल पे मार्कशीट अपलोड करना मैंडेटरी मांग रहा है, तो वहाँ पर आप सेमेस्टर 5 तक का जो भी आपकी एग्रीगेट मार्कशीट है वो लगा सकते हो। इसके अलावा कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अगर आपकी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, अगर आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीपीएल के लिए कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको चाहिए होंगे। बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, जिसकी फीस 250 रुपये की है। इस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है, एकेडमिक डिटेल देनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होती है। आप फॉर्म भरने के बाद अगर आपने फॉर्म भरा है एज एन अवेटेड स्टूडेंट तो आपको करेक्शन विंडो दी जाएगी, जिसमें आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकती हो। फॉर्म भरने के बाद आपका जब रिजल्ट आ जाता है तो आपके मार्क्स को अपडेट करने का टाइम आपको दिया जाता है। मार्क्स को जब आप अपडेट कर दोगे उसके बाद कट ऑफ रिलीज होने का सिलसिला शुरू होता है। डिटेल शेड्यूल एसओएल की वेबसाइट पर डाला जाता है कि कब कब कौन कौन सी कट ऑफ आएगी, उसके अंदर एडमिशन लेने का टाइम कब तक है, वो सब चीज़ें एसओएल की वेबसाइट पर डाली जाती हैं। जैसे ही आप किसी भी कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, आप सिलेक्शन लिस्ट में आ जाते हो, देन आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होता है उसी पोर्टल से जिस पोर्टल से आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होता है। और अगर मान लीजिए नाम आने के बाद आपके पोर्टल में कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है किसी डॉक्यूमेंट में, तो एसओएल उसे करेक्ट करने का मौका देता है, या तो ईमेल के थ्रू या फिर आपको पोर्टल में ही ऑप्शन देता है अपलोड करने का। जैसे ही आप उस डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व कर देते हो तो पेमेंट का लिंक आपका आ जाता है, और पेमेंट करते ही आपका जो एडमिशन है प्रोविजनली एसओएल में कंफर्म हो जाता है, और आपको किसी भी तरीके की कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती नहीं है। कुछ 1-8% केसेस में एसओएल बुला सकता है, अदरवाइज इसका प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन रहता है। पेमेंट के बाद कोई फर्दर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। ऑलराइट, ये डिटेल प्रोसेस रहता है दोस्तों एसओएल में पीजी कोर्सेज का।
आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी, जिसमें आप और भी जो इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हो। पीजी का प्रोस्पेक्टस ज़रूर रीड करें अप्लाई करने से पहले, सो दैट आपके फर्दर डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।